इंतजार था हमें बंदर सिंह राज जी का। धन्यवाद भैया जी। इस समय मुंगेली एक छोर पर जहां डिफेंस का जिम्मा लेकर के चल रहा है, 7 खिलाड़ियों का हाउसफुल मैदान और डिफेंस इस समय गरज रहा है। पहले ही मरतबे रेडर को पहले अंक का रास्ता दिखाया। 1 इंच का इशारा हो रहा है इस समय, 1 इंच का इशारा। दो मुख्य निर्णायक सेंटर लाइन पर, दूर छोर से राकेश कश्यप जी, मेरे समीप वाले छोर से सुरेंद्र कश्यप जी, और इस समय मैच रेफरी है मनरूप कंवर जी। और लगातार वो तीनों ऑफिशियलों के पैनी निगाहें बनी हुई है कोर्ट के ऊपर। ये देखिए अंक बनाने के सिलसिले की शुरुआत जहां लगातार वो आसमानी उंगलियां सुनिश्चित हो रही है। एक मरतबा वो ठहरे स्कोर नंबर 10 के जर्सी के साथ देवगांव मनोज पटेल की टीम और प्रहलाद अवस्थी की, लेकिन इस समय हम मनोज कुमार अनुपस्थित नजर आ रहे हैं। मुंगेली नंबर 1 की जर्सी के साथ, राइट की ओर रेडर, 4 का डिफेंस, 2-2 की चेन बंदी के साथ, और 3-1 के मुकाबले 2 अंकों की लीड पर पा रही है मुंगेली। शुरुआत का ही क्षण है और शुरुआत के इस क्षण में 7-2-7 का मुकाबला। और इस समय मनोज कुमार नंबर 4 की जर्सी के साथ, राइट की ओर रेडर है, बोनस ऑन है इस समय मुंगेली के कोर्ट के ऊपर, और 7 खिलाड़ियों का हाउसफुल मैदान। लेकिन कतई डिफेंस ने यहां से इजाजत नहीं दिया बोनस के लिए। प्रयास जरूर रहा है मनोज कुमार का, अंत में खाली खींचा। दूसरी ओर जिस तरीके से शुरुआत के क्षण में बैक फुट पर पा रहा है अपने आप को, वो देखते ही बना है। जहां तक गलती पहला रेड का बात करें तो पहला रेड को डैश के बदौलत अंततः इक्वल के सहारे दोनों पक्ष का, दोनों टीम का खाता जरूर खुला और पैर से स्वीप किया कॉर्नर के ऊपर। 2-2 का रेड, दायरा 30 सेकेंड का, और कवर के बीचों बीच टेकल को पूरा किया कवर के डिफेंस ने, और टेकल करने के दूसरी ओर मुंगेली टीम को टिकड़ी सुपर टेकल कहीं कर जाती है, उधर पाई होंगे, अर्थात 1 अंक पीछे रह जाएगा। लेकिन उसके लिए डिफेंस को एक अच्छी रणनीति के साथ काम कर जाने होंगे, तब कहीं जा करके बात बनेगी। सुपर टेकल कर लिया, महत्वपूर्ण रूप से सुपर टेकल का 2 अंक लिया। मतलब जिस समय वो 3 कदम पीछे पा रहा था, लेकिन इस टेकल के बाद अब कहीं जाकर के महज 1 कदम ही पीछे पा रहा है। महत्वपूर्ण रूप से सुपर टेकल का वो 1 टेकल करने पर 2 अंक सहेजा अपने पाले में देवगांव। 3 और 4 के मुकाबले 1 अंक लीड अभी भी मुंगेली के पास है। मुंगेली 6 का डिफेंस, 2-2 की चेन बंदी के साथ, जहां कवर का और डिफेंस के आसपास फिंगर चलाया। तैयारी है 30 सेकंड के दायरे के ऊपर, और इस समय 30 सेकंड को अंतिम समय में उन्होंने अपने आप को अपने घर सुनिश्चित खींचा। थोड़ी सी भी लेट यदि होती तो रेडर खतरे में आ जाते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अंततः अंतिम समय में अपना दहलीज पार किया और सेफ छोड़ा अपने घर के लिए सुरक्षित ढंग से। 4 और 3 के मुकाबले नंबर 8 के जर्सी के साथ इस समय इस टैकल के ऊपर एंकल छूट गई है दूर कॉर्नर से, और इस तरीके से अनमने ढंग से खेल की लिए आप चलते हैं मैदान के ऊपर तो थोड़ी सी मुसीबतों का सामना जरूर करना पड़ेगा। बहरहाल इस समय पहले हाफ का ही खेल है। अब 3-5 के मुकाबले मैच इस समय, वैसे कहते हैं कि 3-5 में रहना नहीं चाहिए इंसान को, लेकिन स्कोर की बात है वो 3-5 में आकर के रुका हुआ है। मनोज कुमार नंबर 4 के जर्सी के साथ 3 की तिकड़ी 1 मरतबा फिर से है। इस मरतबा कहीं जाकर के वो 3 की तिकड़ी सुपर टेकल कर जाती है तो इक्वल अंक पर आ जाएगा। आज बोल देना, और उसके लिए ये देखिए रणनीति तैयार होनी चाहिए, तब कहीं जाकर के बात बनती है, और 1 अंक का नुकसान हो चला इस समय। 6 और 3 के मुकाबले बोनस अवेलेबल है इस समय रेडर के लिए। ये देखिए पीठ दिखाया, कॉर्नर इन के खिलाड़ी बड़ी तेजी के साथ आए और आकर के सफलता भी हाथ लगी। तो 7 और 3 के मुकाबले हो चलेंगे मुकाबला, तो 4 अंकों की लीड, साथ ही साथ वो ऑल आउट का 3 अंक भी सहेज रहा है मुंगेली अपने पाले में। तो 7, 3, 10 और 3 के मुकाबला इस समय अभी भी पहले हाफ के 2 मिनट कुछ सेकंड का खेल अभी भी आएंगे, और बोनस के लिए जरूर
लेकिन सफलता हाथ लगी नहीं। ऑफिशियलों ने कहा पहले तो साफ सुथरे तरीके से बोनस लाइन क्रॉस करे तो दूसरा तो हवा में हो, उसी तालमेल के साथ, तब कहीं जाकर के बात बनती है। और ऑफिशियलों ने वही हिदायत की और जरूर बोनस का अटेम्प्ट प्रयास रहा है, लेकिन साफ सुथरे नियम है बोनस का। स्लिप और कट के बोनस सुनिश्चित किए नहीं जाते, जिसके फलस्वरूप से वंचित रह गया देवगांव की टीम। तो 10 और 3 के मुकाबले नीति के चक्कर में तेल डालो, अबे तेल तो डालो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों तेल थोड़ी लगी। नंबर 10 के जर्सी के साथ देवगांव, ये देखिए एक मरतबा गलती हो गई डिफेंस से। एडवांस टेकल बिल्कुल सेंटर लाइन के करीब जाकर के टेकल का प्रयास रहा, जिसके फलस्वरूप एक अंक की भरपाई कर ली है इस समय देवगांव। 1 मिनट और 10 सेकंड का खेल अभी भी आएंगे इस मुकाबले में पहले हाफ की समाप्ति के लिए। नंबर 8 की जर्सी के साथ जहां 7 खिलाड़ियों का हाउसफुल मैदान और राउंड अप के साथ अपने चहेते कॉर्नर पर ही रह गए, तक लिया डिफेंस ने एंकल को और तकने के साथ साथ टेकल को पूरा किया महत्वपूर्ण रूप से। 1 अंक की भरपाई कर रही है इस समय, तो 4 अंकों की लीड अभी भी है, लेकिन डिफेंस इस समय खाली है कोर्ट के ऊपर, जहां उनके 2 खिलाड़ी इस समय कोर्ट से बाहर है पवेलियन पर। माफ कीजिएगा, मुंगेली का। तो यहाँ से नंबर 1 की जर्सी के साथ स्ट्रगल के ऊपर कोई खासा दूर है नहीं अंक, केवल 1 बोगियां अंक की है आवश्यकता होगी देवगांव के लिए। बहरहाल वो कहीं जाकर के सेकंड में आ चला है मुकाबला पहले हाफ के लिए। तो सेकंड में आने के साथ साथ मुंगेली नंबर 1 की जर्सी के साथ वॉक लाइन के ऊपर से, जहां उनके पास बढ़त भी है और बढ़त के साथ साथ तो जोखिम लेना कतई पसंद नहीं कर, खेल की शैली बदल करके रख दी है इस समय मुंगेली के खिलाड़ियों ने। कहने का मतलब यह है उनके पास बढ़त की अंक है और बढ़त का अंक होने के साथ साथ वो जोखिम लेना कतई पसंद नहीं कर रहे, मतलब डिफेंस के अंदर वो जा नहीं रहे हैं और जाने का मतलब है तो जाने से खतरा है और उस खतरा को मोल लेना नहीं चाह रहे हैं। मैच को प्रारंभ किया जा सके, क्योंकि आज फाइनल दिवस है। फाइनल दिवस का मतलब आप सभी जानते हैं 3 दिवसीय मुकाबला है, प्रतियोगिता है। 4 दिवसीय कराने का कतई आप मन नहीं बनाएंगे, अर्थात समय का कहने का मतलब ये है कि समय का सदुपयोग करते हुए, समय को ध्यान में रखते हुए आप अपना समय देंगे और अपना खेल का प्रदर्शन भी करेंगे। धन्यवाद। बंधन सिंह राज जी। शुक्रिया भैया अनुराग जी। इस समय डिफेंस कर क्या रही है, देवगांव क्या कर रही है, कहने का मतलब यह है जब दूसरे हाफ का पहला रेड के लिए जब अफेंस निकल करके आया, एक एडवांस टेकल के लिए गया और एडवांस टेकल जाने के साथ साथ अपना रेडर को भी अंक देना पड़ा। तो इस तरीके से ये मुकाबला थोड़ी सी झुकी नजर आ रही है तरफा। 12 और 5 के मुकाबला इस समय मुंगेली अपने लीड को बरकरार रखने का प्रयास कर रहा है और लीड जहां इस समय मुंगेली के पास है 7 अंकों का, 7 कदम वो ऊपर पा रहा है अपने आप को। नंबर 7 की जर्सी के साथ इस समय स्ट्रगल के ऊपर, जहां 7 खिलाड़ियों का हाउसफुल मैदान, बोनस अवेलेबल है, बोनस से भी अंक की भरपाई की जा सकती है। और लगातार यदि आप मैट के ऊपर हैं और बोनस का वो अंक सुनिश्चित होने हैं, मतलब 6 और 7 खिलाड़ी है यदि, तो उसके लिए प्रयास करना चाहिए, खाली ना खींचने के बजाय एक प्रयास बनता है, तब कहीं जाकर के अंक लेवल ऊपर चढ़ के आएगा और उसके लिए वो अंदर जाने की आवश्यकता होगी। जहां कमजोर कड़ी मिले वहां अटैक करना चाहिए यहाँ से, तब कहीं जाकर के बात बनती है। लेकिन जिस तरीके से खेल खेल रहा है इस समय देवगांव की टीम, थोड़ी सी समझ से परे लग रही है। नंबर 1 की जर्सी के साथ देवगांव लाख लाइन पार किया, यहां से केवल दुआडाई का यदि इंतजार हो रहा है तो रेडर को टेकल यदि करती है तो एक रेड के ऊपर संभवतः 2 रेड खाली जाने के बाद तीसरा डिसाइडेड रेड होगा, तब कहीं जाकर के वो हम यूं कहें जिस पल का इंतजार भी कर रहा था उस पल से खोया भी, मतलब उस पल से वंचित भी रह गया, तो इसका इंतजार करने की आवश्यकता थी नहीं। कहने का मतलब यह है जब 7 खिलाड़ी है तो एक आध बोनस का अटेम्प्ट भी प्रयास होनी चाहिए। दोनों छोर से जुड़ा आप तो सामने वाला भी उसी का इंतजार करेगा, लेकिन जिसके पास बढ़त है उसको कोई खासा प्रभाव नहीं। अंत में आउट ऑफ बाउंड हुए नंबर 1 के जर्सी के रेडर, जिसका खामियाजा महत्वपूर्ण स्कोर बोर्ड पर इस समय नजर आ रहा है 14 और 5 के मुकाबले। तो जिस तरीके से बढ़त लेकर के चल रहा है इस समय, 3 की तिकड़ी है, सुपर टेकल का मौका है और
गुटका खा सुपर टैकल कहीं कर जाती है तो मौके बनेंगे और उसके लिए कतई इजाजत दे नहीं रहा है इस समय ऑफेंस। अंत में खाली खींचा सुरक्षित ढंग से। ज्यादा मत तो 14-5 के मुकाबले दोनों छोर का स्कोर इस समय ठहरा हुआ है और ठहरने का मतलब यह है एक छोर पर मुंगेली अपना अंक लेवल लेकर के चल रहा है, ऐसा नहीं है। और बढ़त पर है महत्वपूर्ण अंकों की, यहाँ से केवल अंकों की वो रनिंग लेकर के चलना होगा तो देवगांव को चलना होगा। अंततः वो प्रयास भी इस समय अंतिम स्कोर पर हम यूं कहें कि सेंटर लाइन के करीब आते आते उन्होंने वो भी तोड़ा कि यहाँ से अंक कहीं निकल पाती, वो संयम की बांध टूट गई। अब यहाँ से केवल 2 खिलाड़ी रह गए हैं और ऑल आउट के बिल्कुल करीब है। यहाँ से ऑल आउट की दहलीज पर जा रही है टीम देवगांव। ऑल आउट से बचाना है तो सुपर टैकल करके एक रिवाइवल ले सकती है यहाँ से। और सुपर टैकल 2 अंक लिया और 2 अंक लेने के साथ साथ एक रिवाइवल मनोज कुमार का, जिस रिवाइवल की इंतजार रही वो हुआ जरूर, लेकिन मनोज कुमार कितने हद तक सार्थक साबित होते हैं अपने टीम के लिए ये देखने वाली बात होगी। इंतजार की घड़ी और संपन्न हो चली, लेकिन यहाँ से डिफेंस ने उस पल का इंतजार किया और पल का इंतजार करने के साथ साथ मनोज ईश्वर सिंह जी चाचा और भुवन पाल जी कंवर दोनों की जो जिम्मेदारी दी गई है वो पूरा करें। हमारे अतिथि मंच में आ चुके हैं ईश्वर सिंह जी और भुवन पाल कंवर जी। अंत में 1 अंक का इजाफा मुंगेली के लिए। 17 और 7 के मुकाबले 2.5 का फासला है। ये डुबकी क्या सफलता हाथ लग जाएगी। अंततः एक डिफेंस ने अंकल को लिया और पुल किया, तब कहीं जाकर के सेंटर लाइन से वंचित रखा इस समय, अन्यथा 2 से 3 अंक आने की संभावना रही। हमारे माताओं बहनों के लिए जगह सुनिश्चित कराएं। हमारे आयोजन समिति के सभी सदस्य से विनम्र निवेदन है कि धीरे धीरे हमारे माताओं बहनों का आगमन होते जा रहा है, तो सभी के लिए जगह सुनिश्चित कराएं माताओं बहनों के लिए, और सभी भाइयों को एक साइड कर दें ताकि हमारे माताओं बहनों को कोई परेशानी न हो इस आयोजन को देखने के लिए। 22 और 8 के मुकाबले इस समय मुकाबला धूमिल सा होने लगा है देवगांव के लिए। अंधेरे में पा रहा है दूधिया रोशनी में, दूधिया प्रकाश में भी अंधेरे में पा रहा है अपने आप को देवगांव की टीम। 22-8 के मुकाबले वापसी के हर एक दरवाजे बंद होते नजर आ रहे हैं और 1 मिनट 15 सेकेंड का खेल इस इंतजार में, जहां बढ़त अंक के साथ विजय रथ पर सवार होकर के निकलेगी मुंगेली। समय है नहीं, वापसी के हर एक दरवाजे बंद कर लिए हैं इस समय। खटखटाने की आवश्यकता भी नहीं छोड़ रहा है यहाँ से। तो अंत में डैश में सफलता लग रही है। जो मुख्य निर्णायक है सेंट्रल लाइन पर राकेश कश्यप जी, दूर छोर से हमारे समीप वाले छोर से सुरेंद्र कश्यप जी, उनकी पैनी निगाहें लगातार बनी हुई है। 23-8 के मुकाबले और नंबर 8 के समय स्ट्रगल के ऊपर मुंगेली के पास वो बढ़त है 23-8 के मुकाबले। यहाँ से हम यूं कहें जीत की इस मुकाबले में भीनी सी खुशबू वो महसूस कर रही है मुंगेली टीम। दूसरी ओर मनोज का ना चलना और मनोज की कमी भी महसूस होना है। अंत समय में क्या कितने अंक इस बार मल्टी रेड पॉइंट मिले, वही देखते कितने नंबर 1 सुपर रेड मिला 3 पॉइंट। आसमानी और 3 उंगलियां सुनिश्चित हो रही है। और मनोरंजन तो 2-2.5 का रेड। एक अंक इस समय देवगांव के लिए। मैच 23-12 से मैच मुंगेली जीत गई। महत्वपूर्ण रूप से